बुलावा आया है, चलो बुलावा आया है। मैं आज करीब 17 से 18 साल से मैं भक्तों को लाता हूँ। चलो बुलावा आया है। और मेरा कोई बिजनेस नहीं है, नो प्रॉफिट नो लॉस पे मैं लेके आता हूँ। ऊंचे पर्वत पे कि कम पैसे में ज़्यादा दर्शन कराओ, ज़्यादा बार दर्शन, ज़्यादा जगह दिखाओ। लगाया 200 से 250 आदमी आते हैं। हम 6 महीने पहले से होटल ढूंढना चालू करते हैं, तैयारी चालू कर देते हैं। जय माता दी। समाज सेवी संजय मिश्रा और उनकी टीम द्वारा मां वैष्णो देवी की यात्रा का आयोजन किया गया। बता दें कि इस यात्रा का आयोजन पिछले 25 वर्षों से किया जा रहा है। हर साल संजय मिश्रा, अनिल सिंह, जय प्रकाश विश्वकर्मा, राम जी विश्वकर्मा, मेघा जी अशोक जी समेत पूरी टीम आयोजन करती आ रही है। इस यात्रा में भक्तों का पूर्ण रूप से ख्याल रखा जाता है और इस यात्रा के दौरान होटल एशिया के ओनर प्रवीण शर्मा जी का बखूबी सहयोग रहता है। वह भक्तों को रुकने के लिए होटल की व्यवस्था करते हैं। यह यात्रा पूरी 10 दिनों की होती है, जहां पर भक्त जय माता दी के गूंज के साथ मां वैष्णो देवी धाम के दर्शन करते हैं, जिसके बाद माता की चौकी का आयोजन करते हैं। आप देख सकते हैं माता की चौकी पर किस तरीके से भक्ति मंत्र मुग्ध होकर माता की चौकी का लुत्फ उठाते हैं। मशहूर गायक मधुर नवीन पंजाबी जी संजय मिश्रा और उनकी टीम के साथ विगत कई वर्षों से जुड़े हैं और माता की चौकी के गीत के साथ भक्तों को आनंदित करते आ रहे हैं। इस आयोजन से भक्त पूरी तरीके से खुश रहते हैं। संजय मिश्रा और उनकी टीम 25 सालों से यह यात्रा का आयोजन करती आ रही है और उनका कहना है कि हर साल हम भक्तों के लिए कुछ न कुछ बेहतर करते आ रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि मुझे शुक्रिया मत कीजिए, माता जी का शुक्रिया। माता जी को मैं बार बार नमन करता हूँ। उनके कृपा से और उनके कृपा से मुझे ताकत मिलती है, जिसके द्वारा मैं सभी भक्तों को लेके आता हूँ। मैं आज करीब 17 से 18 साल से मैं भक्तों को लाता हूँ और मेरा कोई बिजनेस नहीं है, नो प्रॉफिट नो लॉस पे मैं लेके आता हूँ। और मेरा यही उद्देश्य एक है, यही मोटो है कि कम पैसे में ज़्यादा दर्शन कराओ, ज़्यादा बार दर्शन, ज़्यादा जगह दिखाओ। लगभग 18 साल हो गया, ये 18 साल हो गया यात्रा कराते रहते। और आज तक सबसे खुशी की बात है कि मेरे यात्रा में 200 से 250 आदमी आते हैं, लेकिन आज तक किसी को फीवर नहीं हुआ है, न किसी को खांसी आई है। ये सब माता जी की कृपा है और सबका सहयोग है। और जितने यात्री हैं सब यात्री बन के नहीं है, सब गेस्ट बन के नहीं आते हैं। हर एक इंसान यहाँ के अगर 270 लोग आते हैं तो 270 लोग होस्ट बन के आते हैं और हमेशा ट्रेन से लेके होटल तक और यात्रा तक सब लोग पूरा सहयोग हमें देते हैं, इसलिए हम यात्रा करा पाते हैं। हम 6 महीने पहले से होटल ढूंढना चालू करते हैं, तैयारी चालू कर देते हैं। हमको मालूम, हम प्लेस ढूंढते हैं कहाँ मुझे जाना है, उसके बाद वहाँ पे हम जाते हैं और अच्छे होटल की तलाश करते हैं और अच्छे कम पैसे में अच्छे होटल निकालते हैं। और उसके बाद मैं 4 महीने पहले यात्रियों को सूचना देता हूं और 160 दिन पहले टिकट निकलता है। इसके पहले हम सूचना दे के सब एक पम्पलेट जारी करता हूं और सबको बताता हूं मैं कि कहां कहां जाना है। जो हमसे संतुष्ट होते हैं वो हमारे आते हैं। और आपसे मैं बताना चाहता हूं, आज के 18 साल पहले जब मैं यात्रा चालू किया था तो 4 लोग मात्र आए थे। उसके बाद 2-2, 4-4 जुड़ते गए। आज हमारे साथ 270 लोग जुड़े हुए हैं और टिकट न मिलने के कारण से करीब 40 से 50 लोग अब नहीं आ पाए हैं, वेटिंग में नहीं आ पाए हैं, जिसके लिए मैं माता जी से क्षमा चाहता हूं कि मैं नहीं लेकर आया हूँ। अगली साल मैं कोशिश करूंगा कि हमारे सब यात्री हमसे जुड़े आएँ। ये होटल एशिया वैष्णो देवी है, ये कटरा में 1 नंबर का होटल है। यहाँ हम पिछले 10 साल से आ रहे हैं और होटल में कोई भी दिक्कत नहीं आती है। और मैं यही बोलता हूँ कि हमारे साथ जो आता ठीक है, जो नहीं भी आता है एक बार एशिया होटल आइए। और यहाँ का फूड सबसे अच्छा है और यहाँ के जो GM है, जो यहाँ के ओनर हैं प्रवीण जी, वो भी बहुत अच्छे इंसान हैं, उनसे मिलिए। और ये होटल जो है आपको बहुत पसंद आएगा, नीट एंड क्लीन होटल है। क्योंकि मैंने पिछले 18 सालों में करीब 5-6 होटल में मैं गया, लेकिन कोई होटल मुझे पसंद नहीं आया इसके सिवा। आज मैं आया हूँ, हमारे यात्री और हम सब संतुष्ट हैं होटल से। और एक बार मैं मेरे सभी यात्रियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो मुझे इतना सपोर्ट करते हैं और गेस्ट नहीं होस्ट बन के आते हैं। और एक और हमारा जो प्रोग्राम होता है सिंगिंग का, हम नवीन भाई हमारे हैं जो हमारे साथ पिछले 20-21 साल से जुड़े हुए हैं। जब मैं खुद का नहीं लाता था, यहाँ पे यात्रा कराता था, उसके पहले से मैं उनको जानता हूँ, जुड़े थे। तो मेरी एक
अंदर से जिज्ञासा होती थी कि मैं नवीन भाई को बुलाऊं अपने कार्यक्रम में आवें। और उनकी आवाज़ जो है वो बहुत ही मधुर, बहुत ही डेसिंग आवाज़ है जो सबको पसंद आती, सबको भाती है। और हमारे यात्रियों लोगों के बस एक ही आग्रह रहता है और एक ही डिमांड रहता है कि अगर सिंगर कोई आएगा तो नवीन पंजाबी बुलाइए, जिसके लिए मुझे उनको लाना पड़ता है। नवीन पंजाबी से मैं आज वादा भी लिया हूँ कि अगर 25 साल आप किए हैं तो अगले 25 साल आप मेरे कार्यक्रम को बुक कीजिए और आइए। हमारी टीम बहुत बड़ी नहीं है, 10 को टीम है, हमारी 10 की टीम है जो 10 वॉलंटियर है, जिसमें से हमारे अनिल सिंह जी, जयप्रकाश जी, राम जी, मुख्य तौर से एक मेघा जी हमारी हैं, जो एक महिला हो के भी हमारे साथ इतनी अच्छे से जुड़ी हुई हैं, इतने कंफर्ट रहती हैं कि उसके कुछ शब्दों द्वारा हम उच्चारण नहीं कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम लोग आज यहाँ से आते हैं। और अब जितने भक्त आते हैं, एक साल भक्त बन के आते हैं, दूसरे साल वो 4 को ले के आते हैं, वो होस्ट बन के आते हैं। हमारी टीम के बस यही एक खासियत है। यात्री झूमने का एक ही कारण है नवीन पंजाबी। उनके आवाज़ में इतना जोर था कि यात्री झूम उठे। और एक एक्सीडेंट हुआ अभी कि गाते गाते वो माता की चौकी होते होते आंधी जैसे आ गया। आंधी जैसे आ गया, हमारे भक्तों ने, हमारे जो भाइयों ने अपना टार्च जलाया, अपने लाइट का जो कि मोबाइल का फ्लैश लाइट जला के और डांस किए। और माता जितनी खुश हो गई कि बारिश का मौसम आने वाला था, बारिश कट गई और सब आंधी कट गया, सब खत्म हो गया, एकदम स्वच्छ और साफ मौसम हो गया। और हम लोग अच्छे से एंजॉय किए, चौकी किए। हमारे आईडी कार्ड हैं जो हम अपने फेसबुक पे मेंशन भी कर देंगे, और जो जुड़ना चाहेगा वो जुड़ सकता है। मैं एक नंबर भी आपको बता देता हूँ, 9867978584। ये मिस्टर अनिल सिंह का नंबर है। 9322277320। ये मेरा नंबर है, आप कॉल करके जुड़ सकते हैं। जय माता दी। इस यात्रा का मकसद सिर्फ इतना ही है, लोगों को हमारे माध्यम से ये सुगम और आसानी से, सरलता से दर्शन हो जाए, कम से कम पैसे में अधिक से अधिक सुविधा देता है। हम लोग, हमारे 4-5 मित्र हैं जो मिलके इस पूरे यात्रा का आयोजन करते हैं। पिछले 6 महीने से इस पे हम काम करते हैं और ये 4 महीने से हम टिकट निकालना, लोगों को गाड़ी, होटल, खाने, रहने, हेलीकॉप्टर, इलेक्ट्रिक गाड़ी, माता के भवन तक जाने की सुविधा, ये सब प्रदान करते हैं। इसके लिए हम लोग तत्पर 5 लोग लगभग 4 महीने से निरंतर इस पे काम करते रहते हैं, तब जाके ये सफल आयोजन होता है। लोगों का इसमें बहुत सहयोग, समर्थन है और समर्पण की भावना से लोग आते हैं। यहाँ कोई अच्छे से यात्रा संपन्न होती है और काफ़ी दिनों से हम लोग इस यात्रा को करते हैं। और होटल जो हमारा है, होटल में प्रवीण जी हैं जो हमें काफ़ी मदद करते हैं। काफ़ी समय से हम लोग इस होटल में ठहरते हैं और जो भी सुविधाएं, घर जैसी सुविधाएं देते हैं। हमारी संस्था से जुड़ने के लिए हमारे नंबर्स हैं कुछ, जिन नंबर पे जो हमने आईडी जनरेट की है, उस आईडी पे हमारे जो भी सक्रिय मेंबर हैं उनके सभी लोगों के नंबर हैं। उस नंबर पे आप कभी भी संपर्क साध सकते हैं और आप इसके लिए अपना बुकिंग कर सकते हैं। ये मेरा दूसरा साल है। पहले मैं एक बार 2022 में आया था और ये 2023 में नहीं आ पाया था, बट 2023 में आया था और 2025 1 साल का गैप हो गया था। बहुत ही सुंदर अरेंजमेंट होता है, बहुत अच्छी चीज़ें अरेंज की जाती है। हमें ट्रेन की टिकट से लेके, होटल का बुकिंग से लेके, खाने की बुकिंग से लेके, पानी की बुकिंग, किसी चीज़ का टेंशन नहीं, किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं। और बहुत ही स्मूथ अरेंजमेंट, मतलब लोगों को हर चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। पानी हो गया, खाना हो गया, और ऐसा भी नहीं, फर्स्ट क्लास होटल है। ट्रैवलिंग में लोगों को स्टेशन से लेके होटल तक गाड़ी लेके आती है, फिर होटल से कहीं घूमना है वो भी अरेंजमेंट पूरा बहुत ही अच्छे से ये टीम अरेंजमेंट करती है। सो बहुत ही आनंद आता है। नहीं तो माता की चौकी में तो जो भी आएगा, कहीं भी चौकी हो, आदमी को झूमना ही है। देखे नहीं आप, वहाँ औरतों से लेके, बच्चों से लेके, बड़ों से लेके, बूढ़ों से लेके सारे झूम रहे थे। वो माता का आशीर्वाद है जो सब पे बनी रहती है कृपा, और वो माहौल ही ऐसा बन जाता है कि आदमी के पैर थिरके बिना रह नहीं जाते, वो उसमें रम जाता है एकदम। मिश्रा जी की टीम ऑसम टीम है, बहुत ही सुंदर अरेंजमेंट। जैसा मैंने कहा कि आपके लिए सारी सुविधा का अरेंजमेंट करते हैं और फर्स्ट क्लास अरेंजमेंट करते हैं, तो बहुत ही पुण्य का काम कर रहे हैं। और समझो ये 200 लोगों की
जो भी 200 लोगों की या 250 लोगों की टीम है, उनका उनका आशीर्वाद ही उनको लग रहा है। और मैं तो चाहता हूँ कि ये सालों साल ऐसे ही चले। ये बहुत ही पुण्य का काम समझो, एक महाकुंभ जैसा अरेंजमेंट करते हैं। सबसे पहले सभी को मेरी तरफ से जय माता दी, नमस्कार। और बहुत अच्छा लगा है, माता रानी के चरणों में हाजिरी लगाने में बहुत आनंद आया, बहुत मज़ा आया। सभी परिवार को मेरी तरफ से थैंक यू, धन्यवाद जो उन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया और माता रानी के चरणों में हाजिरी लगाने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बोलूँ, बोलने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मैं कुछ नहीं थी, जब थोड़ा सा रकम देना था तब से मैं यहाँ पर आती हूँ। मेरे को 10-12 साल हो गए यहाँ आने। मैं तो घर वाले को बोली, अगर जिस दिन मुझे कोई मना कर दिया मैं तुम लोग का खून करूँगी, मगर जाना नहीं छोड़ूंगी। होटल में 12 साल से आ रही हूँ, 12 साल कंटिन्यू जाते। इन लोग एक परिवार की तरह इतना सहयोग करते हैं और बोलने के मेरे पास लफ्ज़ नहीं है। कोई चीज़ का तकलीफ आने नहीं देते, हर दम तक हमारे पीछे रहते। और दूसरा तो अभिनंदन मैं होटल वाले का करूँगी। हम लोग इतना सताते हैं पर कभी इन लोग कोई चीज़ की कमी नहीं करते। हमको मांगता वो चीज़ देते खाने के लिए, अच्छा सा व्यवहार करते, कोई चीज़ का तकलीफ नहीं देते। और मैं माता रानी को शुक्रिया धन्यवाद देती हूँ कि मेरे यहाँ आने से मेरा सब तकलीफ दूर हो गया। इसलिए मैं माता जी को कभी नहीं भूलूंगी और हमेशा आऊँगी। मेरा ये फर्स्ट टाइम है। मैं तो यहाँ पे किसी को भी जानती नहीं थी, बस बरखा मासी को जानती थी और राम जी काका को। उनकी वजह से मैं आज आई हूँ और ये पूरी मेरे लिए फैमिली जैसी लग रही है पूरी। यहाँ पे मुझे, मैं अपने फैमिली को मिस भी नहीं कर रही हूँ। इतना अच्छा लग रहा है ना, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि खुद के परिवार में ही आई हूँ। ऐसा लग रहा है। अच्छे बहुत, सब लोग बहुत अच्छे हैं। हाँ, हो सके तो मैं हर साल आ जाऊँगी। ऐसा कुछ तारीफ करने की ज़रूरत नहीं है। हम सब माता के भक्त हैं और भक्ति इतनी है कि हम, अच्छा लगता है मुझे ये सब करने के लिए। ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। लगभग 20 साल हो गए, 20 साल के आसपास हम लोग आ रहे हैं। देखिए अमन जी, ये जो कि अपने मुंह तारीफ नहीं सुनना चाहती हैं, लेकिन हमारी टीम में सबसे डेसिंग लेडी हैं जो हम लोगों के बीच, एक जेंट्स के बीच में रह के इतनी अच्छा काम करती हैं। इनके वजह से हम लोग टिके हुए हैं। जो महिलाओं के काम होता है ना कि महिला इज़ फर्स्ट, तो कोई मोर्चा आता तो सबसे पहले मैं इनको खड़ा कर देता हूँ। महिला पहले लड़ाई, आप लड़ाई, पीछे हम लोग आए। तो हमारी टीम की सबसे बहादुर महिलाएं हैं। हम इनके जितना भी गुणगान करें, जितना भी इनकी तारीफ करें कम है। एक्टिव तो ये तो हमेशा रहे, ये 24/7 ये एक्टिव रहती हैं। आधी रात को इनको फ़ोन मारो, ये फ़ोन उठाती हैं। ये एक्टिव हमेशा रहती हैं। एक्टिव रहने की कोई वो नहीं है कि एक्टिव है, नई एक्टिविटी इनकी है। और आपको ये भी बताना चाहता हूँ, ये भी मेरे साथ पिछले 20 साल से हुई। जिस साल मैं यात्रा चालू किया, इस साल मैडम भी यात्रा चालू की। और संजोग की बात है, हमारा इनका मुलाकात कैसे हुआ, हम लोग रास्ते में मुलाकात हुई थी, लेकिन हमको नहीं मालूम था कि उसी ऑर्गेनाइजर द्वारा ये भी आई, हम भी आए हैं। जब रात को डिनर मिले हम साथ मिले, तब पता चला कि हम दोनों एक ही साथ आए हैं। तब से मैडम से हमारा पहचान है और आज हम मैडम मिलकर एक यात्रा निकालते हैं जो सबको मन पसंद था। सब आज नहीं, कई सालों से, 20 सालों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और हमारे मित्र नवीन पंजाबी जी देखो उधर आ रहे हैं और हमारे साथ जब हम आते हैं तो इनको लेके आते हैं और माता के दुआई देने पंजाबी जी आ जाते हैं। पंजाबी जी आ जाइए थोड़ा सा। ये तो ये हमारे मित्र हैं और ये सिंगर कम मित्र ज़्यादा, भाई ज़्यादा हो गए हैं और कई सालों से जुड़े हुए हैं। हम तो इनको भाई 25 साल से कर रहे हैं और मैंने इनको एडवांस बुकिंग 25 साल और के दे दी हूँ अपने जुबान से कि 25 साल आपको और करनी है। ये भाई बोले भाई 25 साल नहीं, जब तक मैं हूँ आपके साथ हूँ। बस इनका एक ही लैंग्वेज, जब तक हूँ मैं आपका हूँ। नवीन भाई कुछ बोलना चाहते हैं? बस थैंक यू जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इन्होंने 25 साल के लिए बोला तो मैंने तो बोला कि पूरी ज़िंदगी आपके लिए हम हाजिर हैं। नहीं, एक्चुअली मैंने नहीं किया है। इसमें काफ़ी लोग, काफ़ी लेडीज़ लोग भी इन्वॉल्व थी, काफ़ी लोगों ने हेल्प किया है। एक्चुअली ये देखो, ये जो है ना, वो कोई किसी एक से कामयाबी नहीं मिलती है, सब मिलके करते हैं। हम सब यात्री हैं, ऐसा कोई ऑर्गेनाइज़र ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है। जो होता है सब मिलके करते हैं, बस यही बोल सकते। वही अमन से बोला मैं। और मैं जितने लोगों को श्रोता है मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि हम जो है कि जो हमारे साथ आते हैं, पहले साल यात्री हो जाते हैं, दूसरे साल वो खुद भी ऑर्गेनाइजर हो जाते हैं। वो 2-4 को लेके आते हैं। वो जिस हमारे साथ जो भी जुड़े हुए हैं, मैं एक बार और बोलना चाहता हूँ, वो होस्ट नहीं, वो गेस्ट नहीं, वो होस्ट हैं।
वो सबको लेके आते हैं, अपनी जिम्मेदारी सब निभाते हैं। इसीलिए 250-300 की भीड़ में हम आते हैं, हमको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। आपको एक बात और वापस बताना चाहता हूँ कि इतने यात्रियों जो 20 साल की यात्रा कर रहा हूँ, कोई भी हमारा जो भी यात्री है कभी न किसी का सर दुखा है न कोई किसी को फीवर हुआ है। ये सब माता रानी की देन है। यहाँ पे फर्स्ट टाइम भी जो आते हैं ना वो लोग भी सब मिलके काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि बैठते हैं आराम, ऐसा कुछ नहीं है। अभी काफ़ी ये सब नए लोग हैं, लेकिन फिर भी ये लोग शुरू से सब लोग मदद कर रहे हैं, खाना बांट रहे हैं, पानी बांट रहे हैं। उन लोगों ने मतलब ये नहीं सोचा कि हम हैं बैठे हैं खा रहे हैं, वैसा कुछ नहीं है। ये लोग सब मदद कर रहे हैं। तो ये यात्री ये सब आपस में जुड़ के काम कर रहे हैं। यहाँ पे कोई ऑर्गेनाइजर नहीं है, कोई ऐसा बोलते हैं ना क्या किसी का बिजनेस नहीं है। बिजनेस है, बिजनेस वजह से किसी को बोला जाए। और सब यात्रियों को ऐसा नहीं कि पुराना आता है इसको थोड़ा ज़्यादा भाव दो, कम नया यात्री से कम दो, सबको पैरेलल उसको सबको सम्मान मिलता है हमारे यहाँ। और मैं एक बार और मैं सबसे बोलना चाहता हूँ, अगर हमारे यात्रा से कोई अगर जुड़ना चाहता है तो हमारा नंबर हमारे वेबसाइट पर रहेगा, उस पर आप जुड़ सकते हैं। हमारा जो यात्रा की तैयारी 6 महीने पहले से होता है, 5 महीने पहले हम आपको बता देंगे, 4 महीने पहले हम टिकट निकालते हैं। मैं ऐसा तो मैं क्या बोलूँ, ये लोग आ रहे हैं, ये लोग एक्चुअली मेरी हिम्मत है। मैं बिंदास बोलती थी जाओ भाई ये करो, जाओ भाई वो करो, लेकिन सब मेरे को बहुत हेल्प करते हैं। तो उनको सबको तो स्पेशली हम लोग थैंक्स बोलते ही हैं, क्योंकि हम लोग बैठे रहते हैं चलो भाई ये तुम कर दो, ये तुम कर दो, तो सब करते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा हेल्प है। और सबसे बड़ी बात है कि लोग सब मिलके चलते हैं, ये बहुत अच्छा लगा। होटल तो रियली बहुत अच्छा है और काफ़ी साल से प्रवीण भाई से हम जुड़े हुए हैं। प्रवीण भाई बहुत कोऑपरेटिव है, हर एक प्रॉब्लम्स कुछ भी अप्स एंड डाउन्स रहेगा तो वो हैंडल करते हैं। और बहुत अच्छा उनका जो सेवा भाव से वो जो हेल्प करते हैं ना, बहुत अप्रिशिएटेड है, बहुत अच्छा है। सबसे खुशी की बात है कि कभी हमको ऐसा लगता है कि ये हमारा ही घर है, हमको ऐसे फील होता कभी है। ऐसा लगता है कि भाई अभी बजट हमारा कम हो गया है, तब प्रवीण भाई बोलते भाई कि हमारा बजट कम हो गया, हम 50,000 नहीं देंगे। तो बोले कि कौन मांगा आपसे, जाइए। बहुत कोऑपरेटिव है, हमको बहुत खुशी होती है, इसलिए हम घर समझ के आते हैं, घर जैसा खाना खा के चले जाते हैं और माता जी का यात्रा करते हैं, माता जी का दुआ लेते हैं और फिर वापस मुंबई जाते हैं। फिर अभी आज गए मुंबई, फिर अगले साल की तैयारी हम लोग चालू कर देते हैं, अगले साल के बारे में बात करना चालू कर देते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं। एक बड़े भाई जैसा है ना, बहुत सहायता करते हैं और काफ़ी हेल्पिंग हैंड है वो। यस। देखिए, सबसे पहले तो आपको जय माता दी। और मिश्रा जी को हम 14 साल से, पिछले लगातार 14 साल से जानते हैं और ये यात्रा जो है पिछले 25 साल से हर साल लगातार कटरा में चल रही है। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने संजय भाई का, प्रकाश भाई का, अनिल सिंह जी का और मेघा दीदी का, जो पिछले 14 साल से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और जब भी संजय भाई का फ़ोन आता है हमें कि यात्रा आ रही है, तो हम लोगों का सबसे पहला फ़र्ज़ ये रहता है कि हम इनका सबसे अच्छे से ध्यान रखें और हम इनके साथ एक व्यापार की तरह नहीं करते हैं। हम जब भी होटल में इनका अकोमोडेशन करते हैं तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जो 150, 60, 70, 200 लोग आ रहे हैं उनको कोई इधर तकलीफ़ ना हो। जो लोग इतना चल के दर्शन करके आएँ और इतना दूर से ट्रेन से आते हैं तो उनको होटल में भी आराम से सुविधा मिले, खाने पीने का घर जैसा खाना मिले और घर जैसा माहौल इनको मिले। तो हम लोगों की सबसे पहले यही जो हमारा जो फ़र्ज़ रहता है कि हम इन लोगों का अच्छे से ख्याल रखें। तो मिश्रा जी को तो संजय मिश्रा भाई जब भी फ़ोन करते हैं तो हम इनको व्यापार की तरह नहीं समझते हैं, हम इनको घर परिवार की तरह समझते हैं। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी भक्तों को जय माता दी। जहाँ तक मिश्रा जी का सवाल है तो 10-12 सालों से मिश्रा जी के साथ हमारा जुड़ा हुआ है और विशेष तौर पर मेरे जो बिज़नेस पार्टनर भाई प्रवीण जी हैं उनसे उनका 12 साल का जुड़ाव है और 5-6 साल मेरे साथ भी हो गए। तो एक बड़े ही अच्छे इंसान हैं और मेन बात यह है कि वो हर जो उनका भक्त यहाँ दर्शन करने आता है, हर यात्रु जो आता है, उनके हर चीज़ की चिंता वो करते हैं, वक्त पे वो चिंता करते हैं, खाना टाइम में मिल रहा है नहीं मिल रहा है, किसी को कोई असुविधा ना हो। तो मैं यही कहूँगा कि बड़े अच्छे इंसान हैं और अपनी संस्था के साथ जुड़े हुए जितने भी लोग उनके साथ आते हैं उनकी इतनी चिंता करनी, क्योंकि होटल में और भी हमारे साथ कई लोग जुड़े होते हैं,
कई ग्रुप आते हैं, उनके ग्रुप के जो भी ग्रुप मैनेज करने वाले लोग होते हैं इतनी चिंता कभी नहीं करते हैं जितनी संजय जी हमारे साथ जब 4-5 सालों से मेरे साथ विशेष तौर पर, जैसे मैंने बोला कि मेरे पार्टनर प्रवीण जी हैं, उनसे वो 12-13 साल से उनका जुड़ाव है, लेकिन मेरे साथ जो 5-6 सालों का जुड़ाव है, तो मैंने जो देखा है कि अपने साथ अगर संस्था के उनकी संस्था से जुड़े हुए लोग उनके साथ यहाँ तक आते हैं और यहाँ इतनी चिंता छोटी छोटी चीज़ के लिए उनकी करनी, खाना अच्छे से हो रहा है नहीं हो रहा है, और हमारे साथ बात करना कि हमारे किसी यात्रु को, किसी भक्त को किसी चीज़ की परेशानी ना हो, तो इतनी चिंता करना मुझे लगता है बड़े ही अच्छे इंसान संजय जी हैं। और मैं माता रानी से प्रार्थना करता हूं कि हमेशा माता रानी का आशीर्वाद उन पर, उनके परिवार पर, और जितने भी लोग आए हैं, जितने भक्तजन आए हैं, सभी पे बना रहे। सभी मिश्रा जी की जितनी भी टीम है, प्रकाश भाई हैं, सारे जितने भी लोग हैं, सारे मिलजुल के इतनी चिंता जितने भी लोग उनके साथ आए होते हैं उनकी करते हैं। मतलब बहुत ही अच्छी टीम और बहुत ही अच्छी चिंता करने वाले ये लोग हैं। मैं तो कहता हूँ माता रानी का आशीर्वाद सदैव इन पर बना रहे, हमेशा बना रहे। सबसे पहले तो सब भक्तों को जय माता दी, संजय भाई और इनकी पूरी टीम को सबको जय माता दी। इन्होंने आज कटरा में हर साल की तरह इस साल भी माता की चौकी कराई और मैंने माँ भगवती का गुणगान किया और साथ में सभी भक्तों ने मेरा साथ दिया। मैं सबका बड़ा तहे दिल से बड़ा मशकूर हूँ, शुक्रिया सबका। और हर साल ये माता के चरणों में आते हैं और मैं चाहता हूँ कि हर साल ऐसे ही और भी लोग इनके साथ जुड़े। और संजय मिश्रा और इनकी पूरी टीम बहुत अच्छी टीम है इनकी, और इनका अरेंजमेंट भी बहुत अच्छा बाकमाल होता है इनका। तो सबको मैं यही संदेशा देना चाहता हूँ कि जो भी माता रानी के दर्शन करना चाहता है, माता वैष्णो के दरबार में आना चाहता है, तो इनके साथ कांटेक्ट करें। तो ये हर साल आते हैं माता के चरणों में, माता वैष्णो के दर्शन होते हैं और भी बहुत सारी जगह ये घूमने लेके जाते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। थैंक यू इन सब टीम का। तो मेरे को तो बहुत साल हो गए इनके साथ जुड़े हुए। हाँ, तकरीबन मेरे हिसाब से कोई मेरे को याद नहीं है, ख्याल नहीं है, फिर भी कोई 24-25 साल तो हो चुके हैं मेरे को इनके साथ जुड़े हुए। तो हर साल मेरे को ये माता के चरणों में हाजिरी लगाने का मौका देते हैं, तो मैं इनका तहे दिल से बड़ा मशकूर हूँ, बड़ा शुक्रिया इनका। 25 साल से आप जुड़े, मतलब आगे भी और 25 हाँ, तो इनका यही संदेश है कि आगे भी जितनी भी यात्रा होगी और जितनी भी हमारे साथ चलेंगे तो हम इनके साथ जुड़े हैं, ऐसी बात नहीं है। माँ भगवती जोड़ने वाली तो वही है। हाँ, मैं अपनी टीम, मेरे जितने भी ग्रुप के जो भी आर्टिस्ट है, सभी बड़े मस्त है अपने अपने काम के प्रति। वो बड़े बेखूबी से वो मेहनत करके वो काम करते हैं, सबको साथ में लेकर चलते हैं वो टीम, मेरी पूरी टीम। उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, अपनी टीम का भी। हाँ, ये तो इसका तो क्या ही कहना है कि जो माता वैष्णो देवी के दरबार में कटरा में चौकी करवाते हैं, तो इनका तो सुहागे मैं बता ही नहीं सकता भी कितना इनको आशीर्वाद उस भगवती का, माता वैष्णो का मिलता है। तो ये तो धन्य है ये सभी लोग जो हर साल माता के चरणों में आके चौकी करवाते हैं। तो हम भी धन्य हैं, वो माता रानी माता ने अपने चरणों में लगाया है, तो इससे बड़ी सौभाग्य की बात मैं कहता हूँ कि कोई हो नहीं सकती हमारे लिए भी, खास करके कलाकारों के लिए भी। तो जो माता के चरणों में बैठकर महामाई का ये गुणगान करते हैं हम, तो ऐसे ही माता आशीर्वाद अपना बनाई रखे हमारे पे। तो उनकी कृपा, क्योंकि करने करामन वो भगवती है, करने वाली वही है। हमारा तो वैसे ही नाम हो जाता है कि इस बंदे ने चौकी की है, ये बंदा गाने वाला है, भजन गाता है। तो भजन तो सब माता के है, गाने वाली भी माता है, गवाने वाली भी माता है, कर्ण करामन महामाई है, ये करती वही है। तो भक्तों का तो वैसे ही नाम हो जाता है। देखिए, ये माता वैष्णो का पावन दरबार है कटरा, तो ये सब माँ की कृपा है। माँ की कृपा से हमारा भी घर परिवार चलता है। हम कोई कलाकार नहीं, बस माँ के भक्त हैं, माँ की भेंटें गाते हैं, भजन गाते हैं माता के। मन लेके आया माता रानी के भवन में, मन लेके आया माता रानी के भवन में। ओ बड़ा सुख पाया, बड़ा सुख पाया,
माता रानी के भवन में मन लेके आया, माता रानी के भवन में। जय जय माँ अम्बे माँ, जय जय माँ जगदम्बे माँ, जय करा शेरा वाली दा, बोल सच्चे दरबार की जय।